हेलो दोस्तों, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के दो इम्पॉर्टेंट रूल्स सीखने वाले हैं, जिसमें से दोनों रूल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं पहले रूल के बारे में। तो फर्स्ट वाला रूल कहता है कि वैसे तो आपको पता होगा कि कोई भी जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में होते हैं। बट तब क्या करेंगे जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, और वो कौन कौन होते हैं ये भी शायद आपको पता होगा। ये पहला जो है वो है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जैसे ये फर्स्ट वाला ही जो सेंटेंस है, ये इसमें अगर एग्जांपल ले ले फर्स्ट वाले सेंटेंस में, तो इसमें कह रहा है कि रोहन। रोहन तो आपको पता है भाई कि ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये गेव जो वर्ब है V2 है ना, ये वर्ब हो गया। उसके बाद ये जो दो चीज़ें आ रही है मी और हिज पेन, ये तो ऑब्जेक्ट है दोनों। बट इसमें से कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आप सिंपल एक चीज़ समझिए, है ना, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है कि वर्ब के इमीडिएटली आफ्टर और बिफोर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, है ना, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले आता है। ठीक है, दूसरा उपाय ये है कि आप क्वेश्चन फ्रेम कीजिए कि जैसे इसी में इसको अगर सेंटेंस की बात करें तो रोहन गेव मी हिज पेन। रोहन ने मुझे अपना पेन दिया। ठीक है, तो वो जो पेन दिया वो किसे दिया, ठीक है, टू हुम। ठीक है, तो टू हुम का जो आंसर करे, ठीक है, वो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वहीं अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो दोस्तों ये जो अक्सर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो अक्सर वो निर्जीव चीज़ों को सिग्निफाई करता है। अक्सर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और ये जनरली आंसर करता है व्हाट का। ठीक है, क्या दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो जब भी सेंटेंस में ऐसे आप दो ऑब्जेक्ट्स में अगर उलझ जाएं, या फिर आपके एसएससी या फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में कॉमन एरर जो आते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें ऐसे किया जाता है कभी कभार, है ना। तो उसमें आप ये एरर फाइंडिंग वाले में ध्यान रखेंगे कि जब भी दो ऑब्जेक्ट का ज़िक्र हो तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और दोनों को कैसे पहचानेंगे वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल कहता है कि एक ख़ास तरह का जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑब्वियसली ये पुराने वाले ही फॉर्म में, पुराना क्या, जो नॉर्मल जो सेंटेंस होता है उसका तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कुछ नाउन्स या फिर प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, वो अपने बाद एक एडजेक्टिव लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में आप देख रहे होंगे कि रमेश पुश्ड द डोर ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे पुश्ड द डोर, डोर क्या हो गया आपका नाउन, और उसके बाद फिर ये एडजेक्टिव जो है ओपन। ठीक है ना। तो सब नहीं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे और भी एग्जांपल्स मैं बताता हूँ आपको कि जैसे रमेश वॉश्ड द प्लेट्स क्लीन। ठीक है, ये हो गया रमेश वॉश्ड द प्लेट क्लीन। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट प्लस ये जो वॉश्ड है ये वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद द प्लेट हो गया, ये आपका ये क्या हो गया नाउन हो गया, और उसके बाद फिर ये क्लीन एडजेक्टिव सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है,
तो अब इस पैटर्न के कौन कौन से वर्ब हो जाएंगे, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कीप, गेट, फाइंड, लाइक, विश, लीव, बीट, मेक, और भी कुछ हैं जैसे कि फाइंड, हाँ फाइंड तो मैंने बता दिया, विश, विश भी मैंने बता दिया, ड्राइव, ड्राइव भी है एक वर्ब ऐसा, है ना। तो आप इन जो वर्ड्स हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। एक वर्ड और है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो वर्ड है ड्राइव। ओके, आप अक्सर कहते हैं ना, शी ड्राइव्स मी क्रेज़ी, ठीक है, तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है ना। तो इन सारे वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा, है ना। जब भी ऐसे जो वर्ड्स आएँ तो समझ जाइएगा कि ये जो स्ट्रक्चर जो है मैंने बताया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन, ज़रूरी नहीं कि ये नाउन ही होगा, यहाँ पर प्रोनाउन भी हो सकता है, उसके बाद फिर एडजेक्टिव, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर ऐसे ही और रूल्स और ऐसे ही और कंटेंट्स आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और किस विषय पर आप चाहते हैं वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे कंटेंट्स के लिए। थैंक यू।